हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सिलेक्शन ऑफ चैनल में। मैं जो है एसएससी जीडी जो प्रीवियस ईयर मैथ के पेपर हैं 2021 वाला, मैं उसको जो है डिस्कस करना स्टार्ट किया हूँ, उस सीरीज को स्टार्ट किया हूँ। अगर आप लक्ष्य किए हैं एसएससी जीडी 2022 का, तो आपके लिए मतलब कि बेस्ट साबित होगा ये पेपर। मतलब बहुत जरूरी है। अब तो थोड़ा सा सिलेबस में भी चेंजिंग कर दिया है, अब 20 क्वेश्चन कर दिया है। तो आप ये मान के चलिए ना कि जो 25 क्वेश्चन थे उसी में से दो दो क्वेश्चन जो छोटे छोटे हैं ना, उसको मिला के बड़ा क्वेश्चन बनाएगा आपको। तो इस बार जो है थोड़ा सा और टफ होने वाला है और टाइम भी कम हो गया है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हुए हम जो है प्रीवियस को सबसे पहले अध्ययन बहुत जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं। और ये जो पेपर है, ये पेपर हमारा जो है 1 दिसंबर 2021 का थर्ड शिफ्ट है। 2 शिफ्ट हमने मतलब कर रखा है। आप अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं वीडियो को। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। देखिए आप मतलब कि मैं बता दूं 22 शिफ्ट टोटल है, हमने अभी आपको बताया। और देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट रहा 2021 का हमने जीडी का। और ये जो अच्छा हाँ, ये मैथ के पेपर है सभी 62 शिफ्ट का विस्तृत हल आपको मिलेगा। देखिए हमने 2021 में जो अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था ये जीडी वाला, हमने उसमें दिया है। तो इसमें जो 25 में 25 मैथ में है और रीजनिंग में है। इसके बाद 2020 में हमने एग्जाम दिया था ये एमटीएस का। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि मतलब कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी जो भी है मैथ में 24 नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हमने किया है, लेकिन हमने टोटल लगाया नहीं है। ठीक है, जो भी हमने मैथ का पेपर, मैं बता दूं कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप चाहेंगे ना तो 25 में 25 ला सकते हैं। बस यही मोटिवेटेड के लिए आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ठीक है, दिखा रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि 2400 की राशि 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक जो है 6:1/4% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण प्राप्त ब्याज ज्ञात करना है। तो ये जो एसआई का क्वेश्चन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का एक छोटा सा मैं फॉर्मूला बेसिक थोड़ा सा बता दूं तो ज्यादा सही रहेगा। जो भी स्टूडेंट है जिसको पता नहीं है फॉर्मूला, उसके लिए सही रहेगा। देखिए एसआई का ये फॉर्मूला होता है कि पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, फिर ये रेट हो जाएगा, इसके बाद टाइम मतलब पी इंटू आर इंटू टी अपन में 100। ये आपका जो क्या निकल के आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चंस पे देखते हैं डायरेक्टली। तो हमारे पास ये दिया क्या गया है भाई, प्रिंसिपल हमारे पास दे दिया गया है 2400 रुपए है। ठीक है, इसके बाद देखिए टाइम दिया गया है, यहाँ पे रेट दे दिया गया है। रेट देखते हैं 6:1/4%, यानी कि क्या दिया गया है 6 चौके 24, एक 25 बट्टे में 4% हमारे पास जो है रेट दे दिया गया। और टाइम की बात करें तो टाइम देखिए 20 मार्च 2019 से, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक। तो मैं बता दूं टाइम को डे में कैलकुलेट करेंगे और फिर जो डिवाइड दे देंगे ना टोटल डे, जो एक वर्ष में जितने डे होते हैं, तो हमारा जो है वर्ष में आ जाएगा, ईयर्स में आ जाएगा। तो ये बताइए कि 20 मार्च 2019 है, तो 20 मार्च से मार्च के महीने में टोटल कितने 31 का मार्च का महीना होता है 31 दिन का। तो इसमें 20 को भी काउंट करेंगे तो एक 20 का वाला दिन हो जाएगा और बाकी के 11 दिन, यानी कि टोटल कितने यहाँ पे हो गए 12 दिन। प्लस अगर देख ले हम जो है मार्च अप्रैल में, तो अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, तो हमने रख लिया 30 प्लस। अब देखिए यहाँ पे 31 मई, यानी कि इसमें भी 31 दिन का हमारा क्या ब्याज देना पड़ेगा भाई। तो ये 31, तो टोटल आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जो कि ये 73 डेज हो गया। कितना हो जाएगा 73 डेज, यानी कि 73 डेज का ये 2400 रुपए पर 25 बट्टे में 4% के हिसाब से आपको साधारण ब्याज जो है आपको बताना है कितना रुपया होगा। तो मैंने अभी आपको बताया साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम पी रखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम रख देंगे 2400 रुपये आपका मूलधन आ गया। फिर देखिए यहाँ पे रेट क्या है हमारे पास, देखिए रेट जो है 25 बट्टे में 4 है, 25 बट्टे में 4 रख दिया हमने। फिर देखिए टाइम क्या है, तो टाइम जो भी है ना हमारा ये 73, ये डेज में आया है। अगर इसको हम ईयर्स में निकालेंगे ना तो बट्टे में आपको पता होगा कि 365 दिन होता है, तो 365 से हम डिवाइड दे देंगे और बट्टे में 100 से डिवाइड दे देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो है 4 से 24 6 आ गया। और यहाँ पे देखिए 73 है ना, इसको काटेंगे तो हमारा 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 5 आ गया। और 5 से ये 25 चला जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ गया 5, तो ये 5 और इंटू में 6, 5 इंटू में 6 दैट इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 हो गए। आपका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये थर्ड वाला बनेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, दो महत्तम लघुत्तम, दो मतलब की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक है एलसीएम। एलसीएम हमारे पास कितना दिया गया है, एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः, यानी कि ये हमारा जो 60 है ये एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ हमारे पास जो है 5 है। ठीक है, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करते हैं तो भागफल 10 आता है, 10 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो एक कंसेप्ट भी है इसमें, मैं बता दे रहा हूँ किस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन होता है। देखिए एक अगर एलसीएम हमारे पास दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है, तो एलसीएम और इनटू में एचसीएफ दैट इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। ये एक फॉर्मूला समझ लिए या जो भी समझ लीजिए, मतलब कंसेप्ट है ये। इसको आपको अगर पता नहीं है तो आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ दैट इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर किसी एक संख्या को, यानी फर्स्ट संख्या को हम मान लेते हैं भाई, फर्स्ट संख्या को हम 2 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आता है, भागफल 10 आता है। तो आप बताइए यहाँ से हम फर्स्ट संख्या को निकालेंगे कि नहीं, 2 इंटू में 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो गया। यानी कि फर्स्ट संख्या हमारे पास मिल गया, ये एलसीएम भी मिल गया है, एचसीएफ भी मिल गया है और फर्स्ट संख्या मिल गया, तो हमें सेकंड संख्या चाहिए। तो एलसीएम क्या है हमारे पास, जो 60 है, इंटू एचसीएफ कितना है, 5 है, दैट इज इक्वल टू एक संख्या हमारे पास 20 हो गई, दूसरी संख्या हमारे पास y हो गई। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो ये बताइए 20 20 3 60 यानी कि 3 और 3 5 कितना हो जाएगा आपका, 15 आ गया, जो कि करेक्ट आंसर है। इसमें कोई लॉजिक नहीं। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो एसएससी जीडी का जो पेपर है ना भाई, ये इतना आसान आता है ना, बिल्कुल नॉर्मल, एकदम बिल्कुल इजी लेवल पे आता है। तो आप जो है चाहेंगे ना तो पूरे आपको 20 आने वाले क्वेश्चन 20 में 20 कर देंगे, ठीक है। आप अगर हमारे साथ लगभग अब 5-6 पेपर डिस्कस कर लेंगे ना, तो जो ट्रिक्स के होगा, ट्रिक्स मिल जाएगा, टिप्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप 5-6 क्वेश्चन तो इसे ओरली कर दोगे, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में होते हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं, फॉर्मूला सब थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन मतलब केवल कैलकुलेटिव होता है, तो वो क्वेश्चन फंसाने के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं इस पेपर में, देखिए मैं बता दूं आपको कि ये जो केवल ये मतलब 25 क्वेश्चन सॉल्व कराना हमारा उद्देश्य नहीं है। पेपर को कंसेप्ट के साथ और कैसे हमें फीलिंग के साथ, कैसे एग्जाम हॉल में हमें कंडक्ट कैसे करना है, कैसे इसको टेकल करना है, कौन सा क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपको सिखाते चलेंगे। और ये चीजें आपको कौन सिखाएगा, जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा, जो बार बार पेपर दे रहा है, वो जो फीलिंग को समझ रहा है वही आपके फीलिंग को समझेगा, ठीक है। तो आप जो है, आपकी ये गारंटी है कि आप जो पेपर को फाइट करोगे, पेपर को निकालोगे, सिलेक्शन लोगे, फौजी बनोगे जरूर, ठीक है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, कंसेप्ट अच्छा है इसका, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इस पे देखो स्टार लगा दिए, इसमें भी थोड़ा सा कंसेप्ट है, मैं एक कंसेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अगर आपको a 1/, में x इंटू वाई मिल जाए कहीं भी, तो आप इसको 1/, में x माइनस 1/, में y लिख सकते हो, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है ना कि इसमें y इज ग्रेटर देन x होता है, ठीक है। ये चीज समझ लेना है आपको। अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में प्लॉट दे y इंटू एक्स दे और y क्या है, छोटा है, ठीक है। तो जो छोटा रहता है ना वो यहाँ पे आगे रखते हैं, 1/x माइनस 1/y, यानी कि x जो छोटा रहेगा यहाँ पे ये लिखेंगे। तो यही कंसेप्ट का यूज होगा। यहाँ पे हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं, क्या ये आ सकता है। ये बताइए 1/4 हमारे पास है। अगर हम लिखना चाहेंगे तो 1/3 माइनस 1/4। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो आप बताओ कि यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4 को यहाँ रखेंगे तो यानी कि 4 1 4 4 और माइनस में 3, 4 माइनस 3 जाएगा 1 में इतना आ जाएगा, ठीक है। आप देख लिए। तो आइए हम क्वेश्चंस पे देखते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत लंबा चौड़ा दिखा रखा है, लेकिन आप तो हम बिल्कुल चुटकी बजा के सॉल्व करूंगा। देखिए 1/, में 3 इंटू में 4 है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है 1/4 इंटू 5 है, 1/5 इंटू 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे 20 बार, मतलब कि 1/20 इंटू में 21 है, ऐसे है। तो ये समझ लिए कि 1/, में अगर आप ये कंसेप्ट जानते हैं ना तो आपको लिखना पड़ेगा ही नहीं, आप बिल्कुल तुरंत बता दोगे बिना लिखे, ठीक है। लेकिन मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो बंदे थोड़ा सा नॉर्मल है वो भी समझ सकें। देखिए 1/, में 3/4 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/, में 3 माइनस 1/, में 4। वैसे ही नेक्स्ट वाला क्या है, 1/, में 4/5, तो लिख लेंगे यहाँ पे 1/, में 4 और माइनस 1/, में 5। ऐसे ही डॉट 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 चलता जाएगा। लास्ट में क्या मिलेगा आपका 1/, में 20 और यहाँ पे मिल जाएगा आपका माइनस 1/, में 21, ठीक है। तो आगे ये देखिए 1/, में 4 माइनस में है, यहाँ 1/, में 4 प्लस में आ जाएगा, ये कट जाएगा। वैसे 1/5 माइनस में है, आगे वाला 1/5 प्लस में आएगा, ऐसे कट के सब सारी चीजें कट जाएगा, ठीक है। और लास्ट में बचेगा क्या आपका, केवल बचेगा 1/, में 3 और माइनस, और लास्ट वाला जो बच जाएगा, फर्स्ट और लास्ट केवल बचेगा 21। तो आप जो है सिंपली इन दोनों को एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो आई होप आप सबको आता ही होगा। तो एलसीएम अगर लेंगे ना 3 का और 21 का, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 21, और 3 से इसमें डिवाइड देते हैं। ये सब चीजें तो छोटी छोटी भिन्न वाले तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो 3 7 यहाँ पे लिखेंगे 7 और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 1 आपका, तो यानी कि 6/21। आप इसको अगर कट करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 3 7 जा, यानी कि 2/7। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर देखिए 2/7, जो कि बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/7।
तो अगर आप, हाँ अगर मैं बता दूं आपको, जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले तो देखिए, मैं तो कंसेप्ट के साथ बताया हूं तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आपको अगर दोबारा किसी पेपर में मिलेगा ना, तो आपको ये बताने की और लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप चुपचाप यहाँ से इसको उठाइए, अगर सब है ना ये कटिंग वाला, यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन है, तो चुपचाप इसको उठाइए और चुपचाप ये लास्ट वाले को उठाइए, यहाँ पे चुपचाप लिखिए क्या है 1/3 और -1/21 सॉल्व करिए और आंसर दगिए और फिर आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए, और देखिए ये बोर्ड मार्क्स के कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर बोर्ड मार्क्स ज्यादा लंबा चौड़ा है और मतलब कि ज्यादा थोड़ा सा लग रहा है कि कैलकुलेशन है, टाइम टेकन है, तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो आप देख लेंगे, एक बार सॉल्व कर लेंगे। मैं तो सॉल्व कराऊंगा आपको, और कंसेप्ट देखिए ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा ना किस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं, क्या कैलकुलेशन करते हैं, कहाँ पे कौन सा माइंड लगता है, वो चीज देखिए एग्जाम वाली फीलिंग। यहाँ पे देखिए जहां से प्लस दिखता है ना, वहां से हम क्या कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेंगे, इतना बड़ा है लेकिन यहाँ से सेपरेट कर लीजिए, एक भाग हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये टोटल एक भाग है, तो दो भाग में हमने इसको तोड़ दिया, तो छोटा छोटा करके सॉल्व कर लेते हैं। और बोर्ड मार्क्स का आपको नियम पता होगा, कंसेप्ट BODMAS, इसका मतलब क्या होता है कि बी का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये जो है कंसेप्ट हो गया आपका। तो देखिए, और फ्रैक्शन से तो मतलब ये चेंज करने आपको आता ही होगा। तो अगर 5 3 जा कितना होता है, 5 3 जा 15 और 1 16, तो इसको हम लिख लेंगे 16/5, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए डिवाइडेड, देखिए अब यहाँ पे तुरंत डिवाइड नहीं कर देना है, यहाँ पे सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, और जहाँ पे ये मैटर मिल जाएगा ना डिवाइड वाला या मल्टीप्लाई वाला, तो जो ऑफ मिलेगा इसको हम सॉल्व करते हैं, ऑफ को जो है मतलब हटाते हैं, रिमूव करते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं, और मल्टीप्लाई लगाते हैं ना, तो इसको यहाँ पे देखिए डिवाइड है तो इसको हम छोटा सा ब्रैकेट में कर लेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी रहेगी, जो भागा देंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे ये टोटल के साथ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3। यही सब सावधानी बरतनी होती है और कुछ नहीं, आप जो है क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। 4 2 8 1 9 9/2, तो आप बताओ इसको सॉल्व कर लोगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये 9 3, यानी कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा डिवाइड में, तो यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 16/5, ठीक है। मल्टीप्लाई में जब भी हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रिवर्स हो जाता है, अगर 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, तो वैसे 3 है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपका हो गई यहाँ तक का सॉल्व, ये पार्ट। सेकंड पार्ट को देखते हैं, 3 5 जा कितना होता है 15 और 2 यानी कि 17, यहाँ पे हमारा प्लस रखेंगे और यहाँ पे रख देंगे 17/3, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे रखेंगे जो है डिवाइड, और ये देखिए यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 5, यहाँ पे रख देंगे हम 5/3, ठीक है। यहाँ पे ऑफ है तो मल्टीप्लाई डाल देंगे, और 4 1 जा 4 रखेंगे, यहाँ भी माइनस है, आप चाहेंगे तो यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो देखिए 4 4 जा कितना होता है 16 और 1 17, यानी कि यहाँ पे रख दें हम 17/4, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे जो भी है इसको हम जो है यहाँ से ऑफ को करें ना, तो इसको भी ब्रैकेट में डालेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे माइनस, फिर नेक्स्ट वाला देख लेंगे 5 3 से कितना होता है 15, यानी कि 16/3 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और ये डिवाइड है ना तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इसका आंसर आएगा इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो बताओ 3 2 जा कितना होता है 6 6 और वो 2 यानी कि 8/3, तो हम लिख देंगे इसको 3/8, ठीक है। तो ये 3 से 3 चला जाएगा आपका, और ये 4 से जो है चला जाएगा आपका, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 से फिर ये चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 2/3। और इसको हमें थोड़ा सोल्व करना होगा, तो इसको हम सोल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 16/15 आ जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस ये 17/3, यहाँ पे इंटू करेंगे तो आपका ये 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 में, और इसको आपको 85 नहीं करना है, आपको बस 5 × 17 ही रखना है, ताकि कैंसिल हो जाए 17 से 17, ठीक है। और 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ 4 आ जाएगा, 4/5 ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड पार्ट का हो जाएगा माइनस में 3/2, तो हमारा फाइनली आंसर कितना निकल के आएगा भाई 16/15 माइनस यहाँ पे क्या है हमारा जो है 4/5, यानी कि जो प्लस में हो जाएगा 4 अपन में, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे माइनस में 3/2 हो गया। देखिए तो यहाँ पे आपको अब एलसीएम एलसीएम नहीं है लेना है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना कि आप एलसीएम लेंगे तो 3 2 का एलसीएम मतलब गलत निकलता है, 3 × 2 करेंगे तो वो निकलता है 5,
3 इंटू 2 5, एक बार जो गलती है वही बार बार होने लगती है। तो आपको ये 15 है, इसको भी 15 बना लो। तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको बताओ ये 4 3 12 हो गया और यहाँ पे 16, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल, ये हो जाएगा 28। तो यहाँ पे रख लेंगे 28 बट्टे में ये हो जाएगा हमारा नीचे 15, इक्वल होता है तो हो जाता है ना ये 28 बट्टे में 15 और -3 बट्टे में 2। अगर हम एलसीएम ले लेंगे 30 तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 15 दूनी 30, 28 दूनी यानी कि हो जाएगा 56, 56 माइनस में 45, ठीक है, 56 माइनस 45 यानी कि हो जाएगा 11 बट्टे में 30, ठीक है। इस चीज को आपको, मेरे मतलब यही है ना मकसद कि देखो इसको सावधानी से सॉल्व करना है और कहाँ पे सावधानी करना है आपको वो मैंने बताया। तो उस हिसाब से आप भी सॉल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसको देखिए, इसमें आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। अगर कोई बंदा ये सोच रहा होगा कि भाई मैंने तो सीआई पढ़ा ही नहीं, एसआई पढ़ा ही नहीं, लेकिन सीआई एसआई से पढ़ा नहीं, प्रैक्टिस में कैसे सॉल्व करूंगा, कुछ नहीं, आपको जो कंसेप्ट पे बेस्ड पे क्वेश्चंस आते हैं वही कंसेप्ट आपको सीखना है। अगर आप ये बताइए कि आप जो भी पेपर में आता है अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है ज्यादा कुछ ज्ञान लेने की, कुछ नहीं, बस जो पेपर में आ रहा है वो हमें आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस कंसेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये कर रहा है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज के बीच का अंतर इतना है, ठीक है, इतना है, तो धनराशि ज्ञात करिए, ठीक है। तो धनराशि आपको यहाँ पे ज्ञात करना है और यहाँ पे 2 वर्ष में 8% वार्षिक, और ये जो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज सोने से मतलब है, यानी कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज होता है दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है 2 साल का। तो आपको करेक्ट जो मूलधन है, राशि है, वो बताना है। तो देखिए मैं एक आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर कोई भी राशि है, मान लीजिए यहाँ पे 100 है, ठीक है, और मैं बता दूं कि 2 वर्ष के लिए इसका सीआई बताओ, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो 2 वर्ष के लिए हम लिखते हैं 2 और 1, 2:1 के रूप में लिख लेंगे। 3 वर्ष के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 3:3:1 हो जाता है। 4 वर्ष का कितना होता है 4:6:4 और 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज जो है जरूरत पड़ेगी आपको बाद में, तो मैं बता दिया आपको, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें तो 2 साल है तो 2 साल पे ही यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये कंसेप्ट क्या कर रहा है, कंसेप्ट ये कर रहा है कि मान लीजिए आपके पास जो है मूलधन 100 रुपये है, ठीक है। अगर 10% के हिसाब से अगर मैं बता दूं कि 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो हम लिखेंगे 2 साल के लिए 2:1 और 100 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर जो आगे क्या लिखेंगे, ये जो 10 आया है ना, इसी का 10%, तो 10 का 10% 1, और फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी कि 21 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया भाई। तो यही कंसेप्ट आपका इसमें जारी होगा और यही लगेगा। और इस कंसेप्ट के जरिए आपको पता है इस 2-3 क्वेश्चन टैकल करेंगे, जो भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज में दे देगा, जीटी में लगभग इसी से बन जाते हैं क्वेश्चन छोटे छोटे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने 2018 भी सॉल्व किया है और 2021 भी सॉल्व करा रहे हैं, तो इस कंसेप्ट में बता रहे हैं। एमटीए, सीजीएल, सीएचएसएल हर में जो लगभग इतने पे हो जाता है। तो देखिए अगर मैं इसमें क्वेश्चंस आपका बता दें कि चक्रवृद्धि ब्याज और ये साधारण ब्याज का अंतर, तो ये जो चीज है ना आपका, ये 2 साल का साधारण ब्याज आता है और ये जो ब्याज पर ब्याज ये आता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम बता देंगे, पूछे आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो ये तो हो जाएगा आपका साधारण ब्याज और ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल दोनों का डिफरेंस यही वाला जो आता है ना, एक यही होता है क्या आपका, जो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। और एक चीज मैं बता दूं, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कितने बच्चों को नहीं पता होगा। तो जो मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया पर 10% अगर हम करें तो 10 रुपया ये तो हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज। लेकिन अगले साल फिर जो है 100 रुपया का 10%, 10 रुपया वो क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। लेकिन ये जो पहले 10 रुपया मिला था आपको ब्याज, उस पर भी 10% ये हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज टोटल, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के जरिए यानी कि ब्याज पर भी ब्याज होता है। तो आइए हमारे पास क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। क्वेश्चंस बोला है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष के लिए, ठीक है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो इतना डिफरेंस दिया है। तो हम मान लिए कि हमारे पास जो है 100 रुपए है, ठीक है, टोटल 100 रुपए है। अगर 2 साल है तो हम लिख लिए 2:1। इसका बताइए कितने परसेंट वार्षिक ब्याज बोल रहा है 8%, तो इसका 8% कितना हो जाएगा 8 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसका हमें 8% कितना हो जाएगा 8×8 = 64, यानी कि हम 64 रख देंगे और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा आपका, ठीक है। तो हमें ये क्या बोला चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर, तो चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर यही तो होगा।
इसका दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.64 आएगा। यही हो जाएगा चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग इतना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि 0.64 दैट इज इक्वल टू 6.80 है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर पॉइंट है ना, इसको हम हटाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये हम दशमलव हटा दें तो आप बताइए, फिर देख लें। और ये जो 100 है ना, तो ये 100 से ये टोटल मतलब कि एक पूर्ण नंबर बन जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा। आप इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 8 64 हो गया। फिर देखिए 8 दूनी 16 और 8 का 8 यानी 210 बन गया। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 210 और ये 8 दैट इज इक्वल टू 210। तो हमारे पास कितना मिल गया, देखिए 8 बराबर 210, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 210 बटे में 8। ये हमारे पास जो है क्या निकल के आया, 1 बराबर निकल के आया। तो हमें चाहिए मूलधन, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मूलधन निकल के आ गया। अब देख लीजिए 2 से कितना हो जाएगा, 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो 105 आ जाएगा और 2 चौका 8 और 4 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25। यानी कि फाइनली हमारा आंसर निकल के आएगा 105 गुणे में 25, यानी कि बिल्कुल आपका आएगा 25 5 125 और 25 यानी कि वो हो जाएगा आपका 25 5 125 12 यानी कि 2 और 1 हो जाएगा 25 के 25 और 1 26 यानी कि 2625 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं कैलकुलेटिव इसलिए कर रहा हूँ, कैलकुल मतलब जो भी है ना आपको मैं निकाल के इसलिए दिखा रहा हूँ ना, ताकि आप एग्जाम में तो ऐसे ही करेंगे, मैं उड़ा नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 6 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है और अन्य जो 8 हैं उनका आयु जो है क्या है, औसत आयु 13 वर्ष है और 15वें छात्र की जो आयु है ज्ञात करना है। देखिए ये भी अगर आप जो है इसको मल्टीप्लाई और वो डिवाइड वगैरह ये सब करने बैठ जाएंगे तो टाइम बहुत ले लेगा आपका, लेकिन मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। देखिए टोटल हमारे पास क्या है, टोटल कितने छात्र है, 15 छात्र। तो 15 छात्र का जो औसत आयु है 14। ये औसत का मतलब ये है ना कि जितने सारे क्लास में स्टूडेंट होंगे सबको 14 रुपये भाई चाहिए। मान लीजिए 14 रुपये है, 14 वर्ष है, तो सबको 14 कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका क्या हो जाएगा मतलब इक्वल 14 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं ना क्वेश्चन की, पहले के जो 6 छात्र है इनका औसत आयु 15 कर दिया भाई। पहले का ये जो 6 छात्र हैं इनका औसत कर दिया 15, तो गड़बड़ कर रहा है कि नहीं, 14 चाहिए और 15 कर दिया। और यहाँ पे देखिए लास्ट के जो अन्य जो 8 छात्र हैं, 8 छात्र इनका कर दिया 13, इनमें भी डिफरेंस हो गया। तो हमें ये जो बीच वाला जो है, कौन सा है बीच में जो भी है इसका मतलब जो छात्र है, ठीक है, तो इस छात्र का हमें निकालना है कितना एज होगा। तो इसका हमने मान लिया सबका, देखो इसमें किसी का भी हम पूछ लेंगे कितना चाहिए तो भाई 14, तो हमने एवरेज उठा लिया 14। और यहाँ पे देखिए ये क्या किया है कि 14 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है कि नहीं 15, तो एक बढ़ाएंगे ना तो वही एक से, और कितने लोगों में 6 में, तो एक में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये ज्यादा है तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए अगर इसमें देखिए इसको कम मिला है तो इसको देना पड़ेगा भाई, यानी कि प्लस करना पड़ेगा। कितना कम मिला, 1, तो 1 और इंटू में 8 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लेंगे सिंपली तो आ जाएगा कितना, 14 और 2 16, तो आपका आंसर निकल के आएगा 16, यानी कि फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कंसेप्ट बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो इस चीज को समझना जरूरी होता है। थोड़ा सा आपको मेहनत करेंगे ना आप तो बिल्कुल अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान जो है 4/7 के बराबर है। देखिए ये भी थोड़ा सा मतलब कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें देखिए कोई मतलब ज्यादा वो नहीं है कि ये लगाओ वो लगाओ, कुछ नहीं। देखो वह अनुपात ज्ञात करना है जिसके दोनों पदों के अंतर, मान लीजिए हमने कोई संख्या है, वो जो संख्या XY है वो किस अनुपात में है, 4:7 में हमने रख लिया, X बट्टे में Y दैट इज इक्वल टू 4/7, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं इन दोनों पदों का अंतर 45 है, तो आप खुद बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 और 4, 7 और 4 दोनों का डिफरेंस हमारा आ जाएगा 3 दैट इज इक्वल टू हो गया यानी कि 45, यानी कि 3 बराबर 45 तो 1 बराबर 15, बिल्कुल सही। अब कह रहे हैं कि दोनों का यहाँ पे दोनों किस अनुपात में होंगे, तो 1 बराबर 15, तो पहला वाला संख्या हमने 4 माना था, तो 4 इंटू में 15 करेंगे तो 60, फिर देखो 7 इंटू में 15 करेंगे तो 15 7 75 यानी कि 105, तो आपका कितना आ गया टोटल 60 बटे में 105, बस फाइनली आंसर हो गया। आंसर टिक करिए और आगे बढ़िए। देखिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ईंट की माप इतना है, ठीक है, यानी कि 28 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और एक दीवार बनानी है, तो आपको पता होगा ना कि दीवार कैसे बनती है, ईंट मिला के दीवार बनती है, ना कि दीवार मिला के ईंट। ठीक है, ईंट मिला के दीवार, तो दीवार को हम रखेंगे सबसे ऊपर, तभी तो टारगेट रहेगा कितने ईंट मिला के बनाने हैं।
तो दीवार को ऊपर रखिए, दीवार का जो वैल्यू दी गई है लंबाई 21 मीटर दी गई है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो भी है ना यूनिट, ये देखिए सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, दीवार को भी सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। तो हम ऊपर रखेंगे दीवार को भाई 21 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर देखिए मल्टीप्लाई 12 मीटर, तो यहाँ पे हम 12 इंटू में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर देखिए इंटू में 36 सेंटीमीटर, तो 36 सेंटीमीटर है ऑलरेडी रख लेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, जो घनाभ होता है ना, दीवार जो घनाभ के आकार की होती है, जो भी ईंट होता है घनाभ के आकार होता है, तो घनाभ का आयतन में ही आयतन से डिवाइड करेंगे तभी जाकर के आवश्यकता ईंट की निकलेगी। तो आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो वही चीज हमने रखा, लंबाई इंटू में क्या है चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। फिर ईंट के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 28 गुणे में 18 गुणे में ये 6 हो गया। तो आप बताइए कि इसको हम अगर कट करें तो 7 चौक 28, 7 तिरिके 21 3 आ गया। फिर यहाँ से देखिए 3 से कट करेंगे यहाँ पे तो 3 दूनी 6 2 आ गया। फिर यहाँ से देखेंगे 4 से कट करेंगे तो 4 3 12 आ गया। फिर 18 से इसको काट देंगे 36 आ गया, यानी 18 दूनी 36, 2 से 2 कट गए, बचा कितना ये 3। तो आपको अब कुछ नहीं सोचना है, अगर 3 दिखा ना तो ऑप्शन पे एक बार झांक लो, देखो केवल 3 वाला तो यही है, तो आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। क्लियर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 यानी जो भी है 380,000 में बेची और उसे 5% की हानि हो गई, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वो कार को मतलब विक्रय मूल्य चाहिए। जो भी है बंदा बेच रहा है, कोई भी वस्तु आपको पता होगा कि अपने आप में क्या होती है 100 होती है, ठीक है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है। वो जो सबसे पहले इतना में बेचा कब 5% की हानि करके, तो आप बताइए कि 5% का हानि कर देंगे यानी कि 95 हो गया। तो 95 में हमने बेचा यानी कि कितना में बेच दिया 38 इतना में बेच दिया, ठीक है। और यहाँ पे 15% का लाभ चाहिए यानी कि हमें बेचना कितना में है, अब 115 में बेचना है बस। तो 115 की वैल्यू निकाल लीजिए। आप ये बताइए कि 95 बराबर में इतना है तो इतना बराबर में कितना हो जाएगा, यानी कि 115 बराबर में कितना हो जाएगा, आपको यही बस बता देना। तो 19 पाँच कितना हो जाएगा 95, 19 दूनी 38 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 19 दूनी 38 0 0 0, फिर 5 से कट करेंगे 5 चौके 20 यानी कि 400 आ गया, एक बराबर में 400। तो आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बराबर 400 तो 115 बराबर निकाल लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर 115 में 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको देखिए थॉट डेवलपमेंट को चेंज करना है, थॉट को डेवलप करना है। कैलकुलेशन कैसे, कैलकुलेशन से भागना नहीं है, कैलकुलेशन को आसान बना के सॉल्व करके तुरंत निकलना है क्वेश्चन को, वो भी सही करके निकलना है, गारंटी के साथ सही कराएंगे आपको। देखिए 115 में 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 100 में 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 400, 15 में 4 से मल्टीप्लाई करो 15 चौके 60, तो 400 आप प्लस में 60, बताओ 460 नहीं हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कहाँ कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि टफ है, ये है, कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। देखो एक कार पहले जो 272 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से मतलब चल रहा है। फिर अगला जो 85 किलोमीटर की जो दूरी है 50 के हिसाब से चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की दूरी से, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए पूरी यात्रा में औसत चाल। और औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। औसत चाल जो भी एवरेज स्पीड होती है ना, तो आपको पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो यानी कि औसत चाल हम निकालेंगे तो औसत चाल बराबर में कुल दूरी बटा में कुल समय, बस कुछ नहीं, कुल दूरी बट्टे में यहाँ पे लिख देते हैं कुल दूरी बट्टे में कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बट्टे में कुल समय, ठीक, कुल दूरी। तो कुल दूरी हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए 272 दे रखा है और यहाँ पे जो है 85 दे रखा है, कुल दूरी निकल गया। कुल समय चाहिए तो समय को हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। मान लीजिए T1 समय, पहली बार जो V1 स्पीड से, पहली स्पीड से अगर हम चलेंगे इतना दूरी, तो आपको पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होगा, समय बराबर दूरी बटे में चाल होता है, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है हमारे पास है 272 है, 272 बटे हमारा चाल कितना है 40 है। 4 से हम इसको जो है कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 छके 24 और हो जाएगा 4 छके 24 12 यानी 4 3 12 और 10 है ना, जब भी नीचे ये 10 दिखता है तो 10 को खत्म करें तो ये पॉइंट यहाँ पे लगा देता है, यानी कि 6.3 आपका ये T1 स्पीड में सॉरी टाइम निकल गया। दूसरा देखिए T2 निकल गया आपका, T2 है 85 किलोमीटर में जाना है और 50 की स्पीड से हमें जाना है, तो 5 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा 70 × 85 यानी कि 17/10 यानी कि 1.7, ये हमारा आ जाएगा T2। T1 और T2 तो हमने आपको बताया कि औसत चाल दैट इज इक्वल टू कुल दूरी बटे में कुल समय, तो यहाँ पे आपको निकाल लेना है VA यानी कि एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू कुल दूरी। कुल दूरी हमारा जो है 272 है और यहाँ पे 85 है, हम इसको सम करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, देखिए सम करने भी मैं आपको सिखा दूंगा। जो 272 है 5 2 7 हो जाएगा, मतलब सबसे पहले इसको नॉर्मल तरीके से हम जो है सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 7 और ये 8 7 15
15 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 1 3 357 बट्टे में हमारे पास टाइम कितना निकल गएगा, अगर इसको और इसको हम जोड़े 6.7 है, ठीक है। इसमें हम 7 से 7 जोड़ देंगे, केवल पॉइंट में 7, तो कितना हो जाएगा 7, और 7 है कितना हो जाएगा हमारे पास जो है 8, ठीक है, 8 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 8 चौके 32, ठीक है, यहाँ पे 3 37, तो आपका बन जाएगा कितना, फिर जो है 8 चौके 32 और ये पॉइंट में 5, यानी कि 8 चौके 32 हो जाएगा, और 5 बच रहा है। एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन हमारी कोई इधर उधर तो नहीं हुई है। 4 से 4 4 छक्का 24, 272 था, 40 की स्पीड चला, 4 छक्का 24 और 12 है तो 4 12, ठीक है, यानी कि ये तो ठीक है। फिर 85 है तो 1.7 है, ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कि ये हमारा 8 हो जाएगा। 8 से हम देंगे, इन दोनों को एक बार जोड़ लेते हैं, 272 और 5, तो 5 2 7 हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड, हाँ ठीक है, 5 2 7 और 7 8 15, 15 का 5 7 में 1 1 2 3, 357 बटे में 8, ठीक है, 357 बटे में 8 हम अगर करेंगे तो 44.625 निकल के आ रहा है ये, तो ऑप्शन ये वाला हो जाएगा फर्स्ट। अच्छा ओ यहाँ पे 44 है ना, तो हम 44 को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, 44 तो है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशलता है। और एक चीज मैं बता दूं, देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, मेन चीज आपको कैप्चर क्या करना है, मेन चीज आपको कैप्चर करना है कंसेप्ट। आप अगर कंसेप्ट सीख लेंगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस होगा ना, आपका ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे आप जो बढ़िया कैलकुलेशन निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमसे भी फास्ट कर सकते हैं, ये देख लीजिएगा आप। तो मोहन कह रहे हैं ना कि रमेश दोनों मिलकर 15 दिन में काम करें, मोहन रमेश से 15% 50% कुशल, तो हमने मान लिया रमेश क्या है, रमेश का जो एफिशिएंसी है, पावर है, शक्ति है 100 है, और मोहन का 50% ज्यादा है, यानी कि इसका 150 हो गया। इसको हम रेशियो में डिवाइड कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 3, 2:3। और ये दोनों मिल करके 15 दिन में काम करते हैं, तो दोनों मिलकर दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 5, यानी कि 5 गुणे में 15, ये आपका टोटल वर्क निकल के आता है। टोटल वर्क का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू में डेज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हमारा इतना निकल गया। और काम किससे कराना है, अकेले मोहन द्वारा कराना है, तो मोहन का पावर कितना भाई 3 है, तो बस 3 से डिवाइड दे दो, 3 5 15 और 5 और इंटू में 5 कितना होगा 25, राइट आंसर डी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। देखो अगर देखिए 9500 की धनराशि है 2 वर्ष में 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से अर्धवार्षिक रूप से बता रही है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तो होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब कि देखो अब ये क्वेश्चन जो दिख गया आपको, तो ये क्वेश्चन जो है स्किप कर लो तो भी सही है और नहीं करोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कैलकुलेटेड लग रहा है आपको तो स्किप कर लो, ठीक है, और लास्ट में आके सॉल्व कर लो टाइम बचा के। तो मैं तो आपको जो यहीं पे सॉल्व करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो मैंने आपको बताया कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज होता है सिंपली 1 वर्ष का ब्याज निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 साल का निकल गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये आपका अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक का मतलब ये होता है कि जो 2 वर्ष है तो एक अर्धवार्षिक, मतलब कि एक वर्ष में कितने अर्धवार्षिक हो जाए, कितने छमाही 2, तो एक वर्ष में 2 छमाही, तो 2 साल में 4 छमाही, 6 महीने पे उसको ब्याज कलेक्ट कर रहा है, वो चीज बताना है। और 8% वार्षिक जो है ये क्या है, ये रेट दे रखा है ना, तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे जब अर्धवार्षिक तो ये 4% हो जाएगा, और ये 2 वर्ष है तो ये जो है 4 हो जाएगा, यही आपको कैलकुलेट करना है। और एक इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए मैं एक दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपको कंसेप्ट 2-3 आना चाहिए तभी आप बिल्कुल इजी वे में कर लोगे। और देखिए कैसे करते हैं हम इसको, 9500 रुपये है, मान लीजिए हमारे पास जो है 9500 रुपये है, ठीक है, 4 साल में इसको क्या करना है, 4 साल में हमें ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है। तो पहले साल में हम क्या करेंगे, 4% के हिसाब से, 4% के हिसाब से अगर हम पहले साल निकालें इसका, तो परसेंटेज का मतलब पता होता है क्या होता है, ये जो भी है ना ये वैल्यू दी गई है, अगर हम 1 पे पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे तो ये हमारा हो जाता है 10%, अगर 2 के बाद हम पॉइंट लगा दें तो ये जो वैल्यू आती है ये हो जाता है, ये हमारे कितनी है, ये हो जाती है 1%। तो आप जो है खुद ही बताओ, ठीक है, आप ये बताइए कि अगर मैं 1% की वैल्यू है 95, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4% की वैल्यू निकालने के लिए 100 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 400, यानी कि 5 कम है, 5 का 20, 20 कम कर दो, यानी कि कितनी हो जाएगी 380, क्लियर। एक साल की वैल्यू आ गई आपकी, मतलब कि 380, दूसरे साल भी 380 लेगा, लेकिन
एक चीज ध्यान रखिए, दूसरे साल ये तो इस पे ब्याज मिल गया 4%, ठीक है, 4% इस पे मिल गया, लेकिन दूसरे साल इस पे भी 4% इसको ब्याज पर भी चाहिए। तो इसका अगर हम 4% निकालें, तो मैंने अभी आपको बताया कि 1% की वैल्यू होती है क्या, 1% की वैल्यू 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 3.8 है, ये 3.8 जो 1% हो गया, और 4 से इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 4% हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसका हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो अब हम टोटल 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 4 से मल्टीप्लाई 16 होता है, पॉइंट में 2 कम है तो 2 चौके 8, यानी कि पॉइंट में 8 कम करेंगे तो यानी कि 15.2 हो जाएगी आपको। क्लियर है? ऐसे ही फिर तीसरे साल क्या मिलेगा इसको, तीसरे साल भी 380 रुपये मिलेगा, और फिर चौथे साल भी 380 रुपये मिलेगा, ठीक है। और फिर ये जो ब्याज होगी ये इस पे भी दोनों का ब्याज मिलेगा। फिर इस तो दोनों का ब्याज कितना मिल गया, इस पे ब्याज मिला हमारा 15.2 का, इस पे भी 15.2 का, तो दोनों का कितना हो जाएगा 15 और 15 30.4 हमारा ब्याज मिल गया यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए लास्ट ईयर क्या, इस पे भी मतलब कि इस पे 4% आपका ब्याज मिल गया, टोटल 9500 पे, और तीनों ब्याज पे, ये तीनों ब्याज पे हम अगर ब्याज लेंगे तो कितना 380 तीनों पे ब्याज हमारा 4% का मिलेगा, यानी कि इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 4 दूनी 8 और 15 चौके 60, यानी कि 60.8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट देखिए इस साल जो है क्या हो जाएगा कि इस पे भी हमें 4% का ब्याज चाहिए, तो 1% का मतलब क्या है, 2 के बाद समय लगा दो, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो 0.15 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 10 में कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो, तो ये ज्यादा पॉइंट में चला जाएगा, तो इससे देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ज्यादा नियरली नहीं दिया गया है, तो आप वो कैलकुलेट नहीं करेंगे तो भी आप आंसर फाइंड कर लेंगे। तो आप हम यहीं पे ब्रेक करके देख लेते हैं, आप बताइए। और करना क्या है, इसको जो है जोड़ लेना, फाइनली सबको जोड़ लो, वही आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो आप बताइए कि 380 हम 4 बार है तो हम जो है क्या कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा निकल के आएगा 4 0 4 32 4 3 12 और 12 3 15 1520 आ गया, काम खत्म। ये देखो 15.2 है, और ये आपका फाइनली यहाँ पे निकल गया 30.4 है, और यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे मतलब कि 30.4, और लास्ट में यहाँ पे जो है 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये सबका, तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे लगभग ये जो है निकल के 4 15 चौके 60 आ गया, ठीक है, ये 60। तो ये चीज देख लीजिए, 15 और 30 कितना हो जाएगा, 45 और 60 105, तो यहाँ पे रख लीजिए आप जो है 105, ठीक है। अब पॉइंट में 2 है 4 है, यानी कि 6 और 6 12 है, यानी कि 1 पॉइंट में 2 आ जाएगा। तो हम इसी पे जो है एक बार नियरली देख लेते हैं कितना हो जाए, पॉइंट में 2 516 और 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 6 ये, यानी कि लगभग आपका जो है 1626, यानी कि थोड़ा सा इधर उधर है ना, तो नियरली में देख लीजिए, नियरली में हमारा करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसी चीज को मैं एक और कंसेप्ट के साथ बताना चाहूंगा आपको, अगर वो कंसेप्ट आपको अच्छा लगेगा ना तो आप जो है देख लेना, वो उससे भी आप जो है सॉल्व कर लेना। एक नया स्लाइड ले लेते हैं, उसको बाद दिखाते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, मतलब जो कंसेप्ट हमने सबसे पहले आपको बताया है कि अगर कोई भी चीज है 2 साल के लिए हम पूछे आपका चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम क्या लिख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो है आपके पास जो है 100 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कंसेप्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट करना जरूर। मान लीजिए आपके पास जो 100 रुपया है, 10% के हिसाब से हम पूछे आपको कि 2 साल का बताओ, तो 2 साल के लिए क्या करते हैं, 2:1 लिखते हैं फाइनली, और 2 साल का यहाँ पे इसका है जो मेल मूलधन है, इसमें 10% निकालेंगे तो ये 10 रख देंगे, फिर इसका 10% निकालेंगे तो 1 रख देंगे, और फाइनली दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 220 प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, यही चीज जो है सक्सेसिव रूप से करना है, और कैसे सक्सेसिव रूप से करना है इसको दिखा देते हैं। मान लीजिए 3 साल मिल गया, 4 साल मिल गया, तो आप जो है कैसे टेकल करोगे, ठीक है। ये चीज देखिए, मान लीजिए आपके पास जो है 2 साल के लिए, तो आप जो है लगा देंगे 2:1, ठीक है। ऐसे आपको अगर 3 साल मिले तो 3:1 लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही फाइनली करते जाएंगे, इसका 10% निकालेंगे जो आ जाएगा, फिर जो आएगा उसका 10%, मतलब जो भी है उसका परसेंटेज निकाल कर फाइनली मल्टीप्लाई करके जोड़ लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बता रहे हैं 4 साल का, 4 साल का क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखिए 4 साल का लिखने के लिए हम लिखते हैं 4:4:1, ठीक है। इस वे में करिए और आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब हम देखिए जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, जो 9500 रुपया था, इस पे जो हमें निकालना था 4% के हिसाब से ना, 4% के हिसाब से 4 साल, तो 400 ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसका 4% निकालें तो कितना हो जाएगा, 95, यहाँ से 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 95 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 380, क्लियर है। फिर इसका हमें क्या करना है,
4%। तो ये बताइए यहाँ पे हम जो मल्टीप्लाई यहाँ पे पॉइंट लगा दे 3 पे, और इसका 4% कितना हो जाए, 3 चौके 12 और 8 चौके 32, यानी 12 3 15, 15.2 आ गया। फिर इसका जो है हमें क्या करेंगे 4%, तो इसका 4% आप बताइए कि 15 का 4% हम करें, 15 चौके 60 यानी कि 10.6 के लगभग आएगा, ठीक है। तो और आगे हम छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे हम नियर अबाउट में देख लेते हैं। अब बताओ इसमें 380 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 0 4 8 32 और यानी कि लगभग आएगा 1520। क्लियर। इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो 15 चौके 60 और 60.8 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 60.8। फिर देखिए लास्ट में देखिए 4 से 24 यानी कि 2 दशमलव समथिंग आ जाएगा, 2 दशमलव लगभग में 4 आ जाएगा, और आगे जो भी आएगा ये पॉइंट में भी आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसी पे सम कर लेते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं सम, 2 का 2 हो जाएगा, और ये 6 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और ये 15, सॉरी हाँ 6 2 8 ये 15, मतलब जो भी पड़ेगा ना, तो ये जो है लगभग 1600 के लगभग में पहुंच ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो लगभग 1600 में पहुंच जाएगा। तो इसी हिसाब से हम करेंगे ना, तो आप जो है कंसेप्ट केवल समझिए, इस हिसाब से जो है मतलब हर एक क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो ये लगभग जो है 1613 के लगभग में पहुंच जाएगा, ये थोड़ा सा हम जो है अच्छे से कैलकुलेशन कर दे। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया था, किंतु दुकानदार उसे 25% का फिर 15% का दोहरी छूट देता है, तो वस्तु को कितने में बेचेंगे। ये देखिए क्वेश्चंस का क्या रहा है, क्वेश्चंस को पकड़िए, पहले लैंग्वेज पे जाइए। अंकित मूल्य हमारे पास जो है 400 रुपया था, बिल्कुल सही है, किंतु दुकानदार 25% और 15% दोहरी छूट, मतलब एक बार जो है मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपया का है, इस पे हमने 25% का छूट दे दिया, तो 25% छूट देकर 75 में बेचा, फिर हमें बोल दो कि 10% छूट दो, तो फिर 10% का छूट दे करके यानी 7.5 घटा कर फिर जो आएगा आंसर ये। तो यही क्वेश्चंस का लैंग्वेज है, इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पे है। तो देखिए हमारा जो है सबसे पहले 400 रुपए थे, 25% का छूट दो, तो 25% का मतलब हमने आपको बताया कि 1% लाना है, तो 2 जीरो के मतलब इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दे, तो ये हो जाएगा हमारा 1% की वैल्यू। तो 25% की वैल्यू 100, तो 100 अगर हम घटा दे तो कितना, यानी कि 300 हमारा आ गया। फिर देखिए 15% की दोहरी छूट, फिर 15% का छूट चाहिए, तो हमने आपको बताया 2 पे पॉइंट लगाओ, और ये जो आ गया 1% की वैल्यू 3, तो 15% की वैल्यू 45, तो हम इसमें से 45 को क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर दे, तो हमारा आ जाएगा 255। बस कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है आपका यहाँ पे 255 देखिए आंसर जो भी है टिक करिए और आगे बढ़िए। देखिए हमारा मकसद ये है ना कि देखिए कंसेप्ट को आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो आप जो है मतलब मैनेज करना, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट में आपको जो भी दूंगा बेस्ट कंसेप्ट दूंगा, उस कंसेप्ट पे ही आपको क्वेश्चंस मिलेगा। मैं मतलब इस चीज को ट्रस्ट करो, एक बार विश्वास करो कि जो मैं बता रहा हूँ ना 20 क्वेश्चंस मिलेंगे ना आपके, ऐसे ही 25 में 25 नहीं आ गए, ऐसे 25 में 25 जो है मैं बता दूं आपको, एमटीएस में भी किसी शिफ्ट में आया था मेरा, फिर जो है मतलब किसी पेपर में 24 आया, फिर देखिए सीएचएसएल हमने दिया उसमें भी 22 23 24, मतलब हर पेपर एसएससी के जो देता है ना, जो एसएससी की मैं बारे में बता रहा हूँ, एसएससी जो भी देता है तो सब पेपर में एक ही कंसेप्ट पे देता है, लगभग थोड़ा सा इधर उधर करके, और सबसे नॉर्मल पेपर होता है आपका जीडी का। लेकिन इस बार हो सकता है थोड़ा सा टफ बना दे या नॉर्मल बना दे, जो भी दे, लेकिन आपको जो है 20 में 20 करके आना है। एक चीज में कि मैं जो है आपके बता रहा हूँ, मेरे साथ जो प्रैक्टिस करने के, मेरे साथ मेहनत करने का मतलब यही है ना कि जो भी आप क्वेश्चंस करके आओगे, ये गारंटी है कि आप जो है जो करके आओगे ना वो आपके सही निकलेंगे, गलत नहीं निकलेंगे। बस जो गलत निकलेगा आप उसको स्किप करोगे, इसके बाद लास्ट में जो टाइम बचाओगे वही सॉल्व करोगे। आपको जिस दिन आप जो 60 पेपर ये लगा लोगे ना भाई, तो 60 पेपर जिस दिन आप लगा लोगे, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये मैथ आपको जीएस लगेगी, बिल्कुल जीएस की तरीके लगेगी, आप जो तुरंत लगाओगे क्वेश्चन को। देखो दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4 और उनका योग, उनके घनों का योग दिया है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ पे 3:4 है, दो संख्या हमारे पास है, उनके घनों का योग, तो फर्स्ट का घन करो कितना हो जाएगा, 3 के 9 9 27, यानी कि यहाँ पे आ गया 27, और प्लस 4 का घन करो कितना होता है, 4 4 16, 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, दोनों को मल्टीप्लाई ऐड कर लो 91, 91 दैट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये समझ लीजिए कि 728 है, ठीक है 728। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये घन कर रहा है ना, तो हम इसको जो है इसका भी घन करेंगे। देखिए इसमें हमारा अगर सोल्व करें तो 9 8 72 यानी कि 8 आ गया, जो भी ये वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी इसकी पावर 1/3 कर देंगे। अगर ये घन के रूप में योग कहा है तो इसकी पावर हो जाएगी 1/3, अगर ये स्क्वायर कहेगा तो स्क्वायर स्क्वायर करके करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको अंडर रूट में डालेंगे। तो वही कंसेप्ट है। आप बताइए कि हमारा एक की जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पे 8 के पावर में 1/3 आएगी, तो 8 के पावर 1/3 का मतलब क्या आ गया, 2 आ गया भाई। तो अगर यहाँ पे 1 बराबर 2 है तो आप खुद ही बताओ कि 4 और 3 दोनों का सम ही तो पूछ रहे हैं, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 बराबर में 14 हो गया, काम खत्म, आंसर टिक करो आगे बढ़ो। आपका माइंड जो है ना
मैं वाश कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, और जो नया कंसेप्ट है ना बिल्कुल मैं आपके माइंड में भर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज भूल जाना कि हमें नहीं आता है तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। और ये नहीं कि आप जो पूरा बुक खत्म किए हैं, पूरा कंसेप्ट पढ़े हैं, पूरा हमने क्वेश्चंस लगाए हैं, ये क्वेश्चंस ये बुक तो भी हम करेंगे, कुछ नहीं, कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, कंसेप्ट पे जाइए, कंसेप्ट सीखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, और उसके बाद जो 15% की कमी कर दो तो वेतन में शुद्ध परिवर्तन। देखो, वृद्धि और कमी ये जो होता है ना, इस पे आ जाए सक्सेसिव वाला रूल लगा दो। जो वृद्धि होता है, अगर मान लीजिए हम आपको बता दें कि x% की वृद्धि करते हैं, तो और फिर y% की कमी करते हैं, तो जो x की वृद्धि करते हैं ना तो x को प्लस में रखते हैं, फिर y की कमी कर दी तो माइनस में y कर देंगे, और बाद में प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, तो और दोनों का मल्टीप्लाई करके x y में 100। यही तो होता है कंसेप्ट लास्ट का जो निकलता है, यही चीज है। तो देखिए 15% की सबसे पहले वृद्धि कर दिया हमने, रख दिया 15, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी बार क्या कर दिया, 15% का माइनस कर दिया तो माइनस में 15, और यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और 15 का स्क्वायर आपको पता है, 15 इंटू में 15 करेंगे तो 225 हो जाएगा आपका। ठीक है, 225 और बट्टे में 100 करेंगे तो ये चीज तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो 2 जीरो है और इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे 2 के बाद दशमलव लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। और ये माइनस में आ रहा है, यानी माइनस में कहने का मतलब क्या है कि कमी हुई है, यानी कि 2.25% की कमी हुई है। और आप जो है, मैं बता दूं कि आप जो है 2-3 पेपर के बाद आप कैसे करोगे, अगर वृद्धि है कमी है दोनों इक्वल है ना, तो काटोगे और चुपचाप 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, पॉइंट लगाओ, आंसर दो, और देखो 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, यही होता है। देखो, जो भी मैथ है ना ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फास्ट हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चंस कह रहा है कि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है। ठीक है, 2:1 शंकु की ऊंचाई का अनुपात दिया है, और इसकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 1:2। कितने बच्चे ये बोलते होंगे कि हमारा मेंसुरेशन में दिक्कत है, मेंसुरेशन हमें फॉर्मूला नहीं याद रहता है, मेंसुरेशन हमें हार्ड लगती है, मेंसुरेशन देखते ही छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, तो उनके लिए भी ये दवाई है, ये समझ लीजिए, रामबाण है। देखिए, शंकु की ऊंचाई चाहिए, तो शंकु शंकु इस आकार का होता है, आपको पता ही होगा, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं डीपली। ये जो होता है ये ऊंचाई होता है, ये त्रियक मतलब ऊंचाई होता है, और ये जो होता है ये आपका जो है रेडियस होता है। तो आप बताइए कि दो शंकु है हमारे पास, ठीक है, दो शंकु है, तो दोनों का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। आयतन का फॉर्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बस यही तो होता है। तो हमारे पास दो आयतन है और इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया एक का आयतन r1 हो जाएगा, एक का रेडियस और एक का h1 बटे में, फिर यहाँ पे रख दिया 1/3 पाई और इंटू में r2 का स्क्वायर इंटू में h1 हो जाएगा। तो आप बताइए, ये तो ये चीज तो दोनों यही है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। r1 का स्क्वायर, r1 क्या दिया गया हमारे पास, ऊंचाई है, मतलब r1 जो है त्रिज्या है 1, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे मल्टीप्लाई ऊंचाई, फर्स्ट का ऊंचाई कितना है 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2 बट्टे r2 स्क्वायर, यानी r2 कहाँ है हमारे पास, ये देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना जाए 4 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, तो अब बताइए 2 इंटू में 2 यानी 2 2 4 1/2 रेशियो निकल गया। ठीक, देखिए जो समझाने में टाइम लग रहा है और समझाना भी जरूरी है, मैं ऐसे उड़ा दूं चल दूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब मैटर ही नहीं करता यार पेपर लगाने का। पेपर लगाने का मतलब ये है ना कि 25 क्वेश्चन, इसमें हमें आपको क्या देना है, एक्यूरेसी एंड स्पीड। मैं बार बार चीजों को बता रहा हूँ, फोकस करिए चीज पे, ध्यान दीजिए। देखिए, मिश्र धातु, कोई मिश्र धातु है ए का, मतलब कोई भी मिश्र धातु ए है वो 40 केजी का है इसमें, और बी के कोई मिश्र धातु है 63 केजी के 63 मिलाया जाता है, तो यदि ए में लेड और टिन का अनुपात ये रखा है 2:3 और मिश्र धातु बी में टिन और तांबे का अनुपात दिया है, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए आ गया क्वेश्चन मिश्रण का, तो कोई बोलेगा कि हम तो मिश्रण पढ़े ही नहीं है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, ए है, ए में कितना दिया है 40 केजी है, ठीक है, बी कोई मिश्र धातु है, इसमें कितना केजी है 63 केजी है, ठीक है 63 केजी, और ए को डिफाइन किया है आपका लेड और टिन में, ये मान लीजिए लेड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा जो है टिन हो गया, ठीक है, इनको डिफाइन कर दिया है, मतलब जो भी अनुपात में बांटा है 2:3 में। तो आप ये देखिए कि 2:3 यानी कि 2 3 5 दोनों को सम करें तो 5 5 की ही तो वैल्यू दी गई है यहाँ पे 40, तो आप बताओ कि 5 बराबर 40 है तो 1 बराबर 8 हो जाएगा। ये तो आप जो सीख ही चुके होंगे, 2 पेपर 3 पेपर लगा लिए, तो 1 बराबर 8, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 2 19 16, फिर जो है 3 बराबर कितना हो जाएगा 24। फिर देखिए नेक्स्ट में वही है, कह रहा है कि 2:5 में टिन और तांबे, इसमें टिन पहले लिखा है, ये चीज देखिए टिन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका तांबा यानी कि कॉपर,
तो 2:5 में 2:5, तो आप बताइए कि 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 की ही तो वैल्यू दी गई है 63, 7 की वैल्यू 63, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 7 9 63, 1 बराबर में 9, अगर 1 बराबर 9 है ना तो 3 की वैल्यू पूछे तो बताओ कि 9 और 2 बराबर में हो जाएगा 18, तो 3 इसमें 18 मिल गया, इसमें 3 मिल गया 24, दोनों को हम कर लेंगे सम, तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना 42, काम खत्म, आपका करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान रहा, मिश्रण करते हो। देखो ये देखो कर है कि दो धनात्मक संख्याओं का जो है x और y का अंतर इतना है, और x का 95% और y का मतलब कि 16.5%, 16.5% इक्वल है, कुछ नहीं। अब देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ये ग्रेटर देन लेस देन ये परसेंटेज लगा रखा है, कुछ नहीं है, सब जो है आपको वो कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करो। x और y का अंतर है, आप ये समझ लीजिए कि पहले हम इसको रेशियो पे डालते हैं। x का मतलब 9.5%, x का 9.5%, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज इक्वल टू के बराबर है ना भाई y के कितना 16.5%, 16.5%, क्लियर। अब इन दोनों को रेशियो में डिफाइन करने के लिए हमें पता है ये y है ना इधर, तो हमें एक अपन में y की वैल्यू निकालना है, बस रेशियो निकाल लो। ये बताओ ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, एक के बाद दशमलव है, एक के बाद दशमलव है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली लिख लो पूरा 95 बटे में देखो 16 मतलब 165। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना तो मैं बता दे रहा हूँ हुआ कैसे, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ेगा, कोई नहीं, लेकिन ये हमारा 95 बन जाएगा, ये 165 बन जाएगा, हो गया काम। तो ये देखिए इसको हम अगर सोल्व करें, कट करें तो 5 से 19 हो जाएगा, और 5 से इसको कट करें तो 5 या 15 और 5 या 15 यानी कि 19 बटे में 33 हमारा निकल गया है। x बाई y की वैल्यू 19 बटे में 33, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि x और y का अंतर है कितना 350, मतलब ये x y की वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आप बताओ, हो जाएगा 14। तो आप बताओ 14 यानी कि 14 दैट इज इक्वल टू 350 है, ठीक है 350 है, तो आप बताओ एक बराबर कितना हो जाएगा बस। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहे दोनों का x और y का योग, यानी कि आप बता दो कि एक बराबर कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 14 से 14 दूनी 28, 14 5 70, एक बराबर 25, एक बराबर 25, तो दोनों को जोड़ लो 9 3 12 यानी कि 42 10 52, 52 बराबर कितना हो जाएगा, तो 52 इंटू में 25, काम खत्म, 52 गुणे में 25। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का तरीका देखो क्या करते हैं, 25 में 5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 25 में 50 से करो, 52 है ना, इसको 50 प्लस में 2 में तोड़ लो, दिमाग में तोड़ना है इसको, तो 50 में मल्टीप्लाई करेंगे जब 25 में, तो 25 5 125, आपको पता होगा कि 125 पे जीरो लगा दो, काम खत्म, 50 से मल्टीप्लाई हो गया। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, हो गया, बस दोनों को जोड़ोगे तो 1300, आंसर दागो, आगे बढ़ो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो भी तरीका है ना कैसे आपको हैंडल करना है पेपर में, वही बस आपको मैं दे रहा हूं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस मिले तो आप जो है लगाने नहीं बैठ जाना है इस क्वेश्चंस को। देखो इसमें ऑप्शन देखिए कितना नॉर्मल इजी ऑप्शन है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको मतलब रूल पे फॉर्मूला पे करने से अच्छा अगर बाई ऑप्शन उठा लो ना तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, चाहे चारों ऑप्शन चेक करना पड़े लेकिन जल्दी करोगे इसको। देखो लेकिन पहले इसका लैंग्वेज समझना पड़ेगा, लैंग्वेज मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए लैंग्वेज क्या बोला है क्वेश्चन का, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, मान लीजिए कोई विक्रय मूल्य अपने आप में 100 है, ठीक है, और यहाँ पे एसपी यानी कि विक्रय मूल्य हमने बेच दिया, ठीक है, बेचा किसी भी मूल्य पे। अब ये जो विक्रय मूल्य पहले हमने कुछ भी किसी भी चीज पे बेचा था, अब इसको हम 3 गुना कर लें, मान लीजिए x था, हम अगर 3x पे कर दें, 3x पे तो x पे कर रहे थे, तो जो हमारी जो प्रॉफिट निकल के आ रही थी ये वो प्रॉफिट कितना हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी, यही हम आपको बताना है। अगर हम इसको 3 गुना करें तो ये जो 2p ये p है ये जो है 4p हो जाना चाहिए, यही वैल्यू को मतलब यही कंसेप्ट लगना चाहिए। बाई ऑप्शन अगर ट्राई करें चेक करें तो यही है। देखिए हम बाई ऑप्शन कैसे चेक करते हैं, बाई ऑप्शन फिर आपको चेक करने सिखा रहे हैं। देखो अगर मान लो हमने बोला 100 का है, इस पे ऑप्शन फर्स्ट को चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि 50% इसका लाभ मिल गया, ठीक है, पहली बार इसको 50% का लाभ तो बेच देगा कितना में 150 में, तो आप बताओ इसको हमें करना है 3 गुना, तो 15 से 45 से नहीं हम इसको बेचेंगे कितना 450 में, तो आप बताओ कि इस बार हमें 50 का जो है फायदा मिल रहा था, तो इस बार क्या हमें 4 गुना यानी कि 200 का फायदा मिलना चाहिए, तो 200 का फायदा यानी कि 100 और 200 300 में बेचना चाहिए, तो यानी ये ऑप्शन फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो ये ऑप्शन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन, ठीक, देखो दूसरा ऑप्शन को हम ट्राई करें तो दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 20% का बोल रहा है, ये 20% का जो इसको लाभ चाहिए भाई 100 से हम 20, तो ये बताओ 120 हो गया,
और अगर हम देखें तो इस पे कितना का एडवांटेज मिला हमें 20 का। अब इसको 4% मतलब इसको हम 3 गुना करें, 3 बरते 36 360, तो आप बताओ का इसका 4 गुना यानी कि 80 रुपये का फायदा। तो 100 पे 80 का फायदा देंगे तो 180 में बेचना चाहिए, लेकिन ये बेच रहे 360 में, ये भी ऑप्शन निकले। तीसरा ऑप्शन देखो 100 पे 100 का परसेंट, मान लीजिए 100 था, ठीक है, इस पे हमने बेच दिया आपका जो है 200, 100 का 100 का फायदा मिलेगा तो 200 हो जाएगा। अब इसको बेचना है 3 गुना, 3 गुना करो 2 3 600। अब आप बताओ कि 600 पे बेचे, पहले हमें 100 रुपये का फायदा हो रहा था, अब 400 का फायदा चाहिए हमें, 4 गुने 400 का फायदा, तो 100 पे 400 का हमें लाभ चाहिए, तो बताओ 500 पे ना बेचना पड़ेगा, लेकिन ये बेच रहा है 600 पे, तो ये भी ऑप्शन गलत। आप चाहो तो टिक करके निकल लो, नहीं तो आप ट्राई करो, देखो कैसे ट्राई करेंगे, हम चेक करेंगे। 100 रुपया था और हम वस्तु को बेच दिए 200 रुपये में, ठीक है, तो हमें कितने का फायदा मिला? 100 रुपये का फायदा मिल गया, बहुत सही। नहीं 200 का जो है मतलब कि लाभ हुआ, तो 200 का लाभ हुआ तो हम कितने बेच दिए? 300 बेच दिए, तो हमारे यहाँ पे 200 का लाभ हो गया। अब इसको हम कितने में करेंगे? इसको करेंगे 3 गुना, तो 3 गुना करो यानी कि 900 में बेच दो। तो आप बताओ कि 200 पे यहाँ 4 गुना जो है फायदा होना चाहिए, तो बताओ ये आपका जो लाभ है 200 रुपया था, और आपका जो लाभ 2 चौके 800 रुपया आप अगर लाभ लोगे, 100 रुपया का वस्तु 800 लाभ लो तो 900 में बेचोगे तभी तो हो जाएगा। तो फॉलो कर देंगे नहीं, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए ये जो है इजी है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब कि 2-3 बार ट्राई करना पड़ेगा, क्या पता आपका फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जाए आपका आंसर, तो फर्स्ट ऑप्शन टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूला पे जाने से अच्छा है ये वाला, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब बाई ऑप्शन सॉल्व कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 के मतलब है, उनका महत्तम समापवर्तक HCF जो है 4 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक बताइए, यानी एलसीएम बताइए। ये देखिए इसका भी कंसेप्ट हमने बता रखा है, पहली जो आप नहीं देखे हैं ना वो वाले वीडियो, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। कुछ कंसेप्ट जो होते हैं ना बार बार रिवाइज होते हैं, देखिए, और यही हमारा उद्देश्य है कि बार बार जो रिवाइज वाला जो कंसेप्ट है वो आप तुरंत टेकल कर लो। देखो अब ये क्वेश्चन है ना, जो बंदा वो वीडियो देखा होगा पूरा लास्ट तक देखा होगा, वो जो कंसेप्ट पढ़ा होगा इसको तुरंत सॉल्व करेगा बिना पेपर पेन के। मैं बता रहा हूँ कैसे, मैंने बताया था कि HCF इंटू में LCM बराबर क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू यही तो है, दोनों का मल्टीप्लाई करो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 4 से ये कर देंगे हम जो है डिवाइड, तो हमारा जो है क्या निकालना है, हमें लघुत्तम निकालना है। तो एक चीज हम बता रहे हैं, 11 इंटू में हम जो है 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ गया हमारे पास, आ गया कि नहीं, जो भी आएगा इसका एलसीएम निकल गया। तो अब बताओ 1 और इंटू में 7, लास्ट डिजिट 7 है, 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, लास्ट डिजिट 8 आएगा। तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट लिए, ठीक है, बच गए आपका जो है कितना, लास्ट डिजिट 8। आप अगर चाहें तो 4 से 11 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 44, इसमें हम 17 से मल्टीप्लाई करें, 17 चौक 68, 6 17 चौक 68 और 6 कितना हो जाएगा 74। तो आप इस हिसाब से देखो कितने सेकंड लगा आपको सॉल्व करने में, 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इतना सेकंड में तो आप जो है जीएस को पढ़ने में लगाते होगे, ठीक है। तो यही होती है रूल। तो एक बार मैं कंसेप्ट बताता हूँ फिर से, देखो कंसेप्ट ये होता है ना कि एलसीएम इंटू में HCF, एलसीएम इंटू में HCF दैट इज इक्वल टू होता है फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या। अगर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड संख्या दोनों दे रखा है ना, तो एलसीएम इंटू में HCF कर देंगे। हमारे पास मान लीजिए 11 है और दो संख्या है मतलब कि 17, 11 यहाँ पे रखिए 11 है, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास है 17 है, ठीक है। तो जो HCF दे रखा है, तो ये जो HCF ही नहीं है, ये है आपका किस वे में है पता है आपको, ये है आपका मतलब कि इन दोनों को, ये संख्या हमारे पास है, ये दोनों रेशियो में है संख्या। एक चीज आपको ध्यान देना है, ये दोनों संख्या नहीं है, दोनों संख्या रेशियो में है। अगर दोनों संख्या रेशियो में है तो आप बताइए कि दोनों में से HCF क्या निकल के आएगा, HCF निकल के आएगा 1। तो हमारे अकॉर्डिंग 1 दैट इज इक्वल टू 4 है, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करने का वही तो हमारा एलसीएम आएगा, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम इन दोनों का एलसीएम हम निकाले तो 11 इंटू में 17 और इंटू में 1 बराबर इतना, तो इतना दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो आपका आ गया कि नहीं आ गया आंसर, ठीक है। तो यही होता है कंसेप्ट। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याएं दी गई है A और B, ठीक है, संख्याओं A और B, B और C और D का औसत क्रमशः, यानी कि A और B जो है, देखिए मैं बता रहा हूं कि A और B का औसत आपके पास जो है दी गई है 9 दी गई है, यानी A और B का औसत 9 दिया गया है, B और C का औसत दिया गया है 6 और 4 दिया गया है C और D का औसत। एक चीज बताओ, औसत का हमने फॉर्मूला आपको बताया है, मान लीजिए A और B का औसत निकालना है, तो A और B का एवरेज वैल्यू दैट इज इक्वल टू, यानी कि A प्लस में B और दो संख्या है तो 2 से डिवाइड दे दो, यही तो होता है एवरेज, यही हमने बताया कि नहीं, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है कंसेप्ट। चाहे कितने भी संख्या हो जाए, एवरेज निकालना है, सबको जोड़ करो और काउंट कर दो, 1 2 3 4 5, 5 है तो बटन 5, काम खत्म। तो वैसे ही देख लो, अगर A और B का औसत हमें निकाल दिया गया है 9, तो आप बताइए कि 9 दैट इज इक्वल टू A प्लस में B
बट्टे में 2। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना कि a प्लस में b की वैल्यू 9 दूनी 18 निकाल लिया। वैसे ही b प्लस में c की वैल्यू यहाँ पे आप लिख लेंगे बिल्कुल उसी तरह से। ये 6 है ना, तो 6 दूनी 12 बिल्कुल सही। ए, इसके बाद देखिए सी और डी, सी प्लस में डी की वैल्यू इसका डबल कर दो, 2 संख्या है तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख लेंगे 8। और क्वेश्चंस में बोल रहा है कि ए और डी का औसत बताइए। ए और डी का औसत ही तो बताना है, तो आप बताइए। हम इधर भी जोड़ लेंगे, अगर हम सबको जोड़े तो बताओ ए मतलब सबको जोड़ दें तो ये देखो बी भी 2 बार आ जाएगा, ए हमारा 1 बार आएगा, तो यहाँ पे रखेंगे ए प्लस ये बी 2 बार आ जाएगा यानी कि 2b। सी देखो यहाँ पे 2 बार आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो है 2c और प्लस में d दैट इज इक्वल टू वैल्यू कितनी निकल के आई 12 8 20 और 20 और 18 कितना हो जाएगा 20 18 38, ठीक है। तो 20 18 यहाँ पे लिख लेंगे 38 38। तो आप बताओ कि a प्लस में d हम यहाँ पे रख लें, a प्लस में d प्लस हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो b प्लस में c दैट इज इक्वल टू ये 38 मिल गया। और b c की वैल्यू हमारे देखिए यहाँ पे कहीं मिल गया, ठीक है, दे गया है यहाँ पे। तो 12 तो 12 दूनी 24, 38 में से 24 घटा दो कितना आएगा a प्लस में d दैट इज इक्वल टू 38 में से जब 24 घटाओगे तो आपका निकल के आएगा 14। तो आप बताइए कि a प्लस में d की वैल्यू निकल गई और हमें चाहिए औसत, तो 2 से डिवाइड दे दो दोनों तरफ, काम खत्म। देखो 7 आ गया, ठीक है। तो ये चीज जो जितना करने में टाइम हमें लग रहा है ना, आपको नहीं लगेगा, आप इस चीज को विश्वास रखना। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो भी आप क्वेश्चंस एक बार मेरे साथ लगा रहे हो ना, फिर जो दोबारा आपको क्या करना है कि मेहनत करना पड़ेगा भाई। सफलता लेना है, वर्दी पहननी है ना भाई, फौजी बनना है तो सब मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आप देखो आपके साथ जो कंपटीशन करने वाला बंदा है, आप जो एक बार पेपर लगाए और आगे बढ़ गए, आप चाहते हो हमें वर्दी मिल जाए, और दूसरा वाला बंदा इसी पेपर को 2 बार 3 बार लगा रहा है। तो मैं जो भी बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको देखिए क्या करना है। इसी वीडियो को आपको जो है लगाना है, ठीक है, एक बार। और इसके बाद इस वीडियो को 2x पे लगाइए और क्वेश्चंस को पोस्ट करिए, खुद से सॉल्व करिए। हमारे का जो कंसेप्ट है खुद से पोस्ट करो और फिर जो है काम करो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मतलब 60 साल वाली नौकरी चाहते हैं ना भाई, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। 60 साल वाली नौकरी के लिए भाई मेहनत करो और आगे बढ़ो। देखो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि P यानी कि P इतना 1200 रुपए में खरीदारी एक वस्तु को Q को 15% लाभ पर बेचता है और Q इसे R को इतना रुपए में बेचता है। तो फिर बताओ ये लाभ प्रतिशत बताओ Q को। देखो इस क्वेश्चन को भी देखो इजी वे में, देखो कोई भी क्वेश्चन है ना उसको सोचो समझो और इजी वे में इसको डिफाइन करो, इजी वे में लिखो, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में लिखो, आसान भाषा में सॉल्व करो तो मजा आ जाता है यार। मान लो ये P है, फिर ये Q है और ये R है, ठीक है। P ने 1200 रुपए में खरीदा था और फिर ये क्या कर रहा है कि Q इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। तो बताओ, हमने बताया ना आपको कि 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा दोगे ना और ये गोला कर दोगे, यही हो जाएगा 1% की वैल्यू। तो 15% की वैल्यू 12 गुणे 15 करोगे 180। तो हम अगर 180 का लाभ ले लें तो हमारे पास ये जो है Q को कितना बेच देगा 1380 में भाई बेच देगा। फिर जो Q इसको R को कितना बेच दे रहा है 1449 में बेच दिया, यानी कि ये कितना इसको लाभ मिला। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 14 पहुंच जाएगा और 20 और 49 कितना हो जाएगा, यानी कि 69 69 जो है कितने पे परसेंटेज है। तो कोई भी चीज का परसेंटेज जो होती है ना क्रय मूल्य पे, जो मेन मूल्य पे डिफाइन होती है। तो हमारा जो डिफरेंस है ये कितना है 69 है, बट्टे में जो लिखते हैं ना नीचे इसी पे डिफाइन होती है इसका परसेंटेज। तो आप बताओ, अब इस क्वेश्चन को नहीं लगाने बैठना है, ये नहीं कि लगाने बैठ जाओ सॉल्व करो ये 2 9 18 कुछ नहीं भाई। देखो यहाँ पे आप बताओ, हमने बताया ना आपको इसका जो है 2 पे परसेंटेज लगा दो, ये हो गया 1% की वैल्यू 13। तो 13 से इसमें डिवाइड करो 60 में, लगभग यहाँ पे 69 है ना, तो 13 5 65 आपको पता चल गया ना, 5 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। 13 6 78 6 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा लगभग आपका जो है 13 5 मतलब 13 5 65 हो जाएगा। ये 14 अगर रख ले हम तो 14 5 70 5% लगभग पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे अगर मान लो ये जो है 13.8 है, अगर हम इसको देखें तो लगभग ये 5% तक पहुंचेगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को देख लो। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, तो शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला मतलब कि समय ज्ञात करिए, लगने वाला समय ज्ञात करना है। देखिए इसको भी हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे और बिल्कुल जो है बोलोगे कि कितना ट्रिकी है ये। देखो कोई बाल्टी हमने मान लिया, जो नीचे वाला मेन वैल्यू होता है हमने आपको बताया है, तो मान लीजिए बाल्टी जो भी है इसकी वैल्यू है 11, इसमें से 4 को भर रहे हैं 5 मिनट में, 4 को भर दो भाई 5 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है, भर दिया हमने। तो एक हिस्सा भरने में कितना लगेगा,
एक हिस्सा भरने में 5/4 मिनट ही तो लगेगा। तो अगर एक हिस्सा भरने में 5/4 मिनट, तो 11 हिस्सा भरने में कितना लगेगा भाई? अब तुम ही बता दो। 5/4 और इंटू में कितना 11। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको जो है सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 11×5 = 55, यानी कि 55/4 अगर देख लें तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, सॉरी 1 सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि शेष भाग, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, शेष भाग को भरना है, टोटल भाग को नहीं भरना है, शेष भाग को। तो शेष भाग आप बताओ कि 4 हमने इसमें से 11 टोटल है, 4 भर दिया, तो शेष कितना बचा? 7, 7 को ही तो भरना है, तो हमें यहाँ पे 7 का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 भरने के लिए हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 पचे क्या हो जाएगा? 35। 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35/4 को सॉल्व करो, 4/32 बच गया 3। तो 3/4 कर लो और इसी को क्या कर लो? मिनट में चेंज कर लो। तो मिनट में चेंज करने के लिए, सॉरी सेकंड में चेंज करने के लिए मिनट से क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 60 करोगे 15, 15 × 45। ठीक है, ये 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 × 45, यानी कि 8 मिनट और ये जो है 45 सेकंड आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर आपका लास्ट वाला बनेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक कार्य साथ करते हुए जो मतलब कि 6 दिनों में कर सकते हैं। इसको भी देखो, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है और इसको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगा और बिल्कुल इजी वे में, और आपको समझ लेना है, पढ़ लेना है, सॉल्व कर लेना है। देखो जो भी होता है, ये देखो ए है ये, ठीक है, ए 18 दिनों में काम को कर रहा है। बहुत सही बात करो भाई। देखो नेक्स्ट, ए और प्लस में बी, ये दोनों मिल करके 8 दिनों में काम को कर रहे हैं। बहुत सही, तेज है। ये देखो बी और सी मिल करके काम करते हुए 6 दिनों में कर लिए, ये उससे भी तेज है। अब आप बताओ, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे ताकि हमारा टोटल वर्क निकल जाए। तो तीनों का एलसीएम जब निकालोगे ना, 18 का, 8 का और 6 का, तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा। यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ पे हम देखो एलसीएम निकालने का भी तरीका बता दे रहे हैं। 2 इंटू में यहाँ पे 9 लिख लो, ठीक है, इसको 2 इंटू में 4 रख लो, यहाँ पे कर लो 2 इंटू में 3। तो आप बताओ 2 2 2, तो हमने रख लिया 2, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो 3 है ना और ये 9 है, तो हमने रख लिया यहाँ पे 9 और ये 4, तो 4 9 36, 36 दूनी कितना होता है? 72। ठीक है, तो आपको ये सब भी छोटी छोटी चीजें, देखो ये चीज जो गलती आप करते हैं, मैंने आपको बताया ना कि 2 इंटू में 3 वहां पे एग्जाम में लिखोगे 6, मतलब 2 इंटू 3 5 लिखोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको देख लीजिए यहाँ पे जो 72 क्या आ गया आपका? 72 आ गया यहाँ पे टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क में दिन से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी 18 से हम इसमें डिवाइड करेंगे 72 में, तो इसका आ जाएगा 4। फिर इसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। फिर इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 12। ये आ गया आपका, ये इन तीनों का एफिशिएंसी। और काम कराना है, ये एक दिन का काम बोलो या एफिशिएंसी बोलो, तो आप खुद ही बताओ कि एक दिन का काम 4 कर रहा है, तो 72 काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में कर देगा कि नहीं? आप सब पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें जो कंसेप्ट होती है, और ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है आपको समझना क्वेश्चंस को, मतलब जल्दी बीट करने के लिए। देखो अब कह रहे हैं ए बी सी तीनों मिल करके काम कराना है, तो बताओ ए का हमारे पास जो है यहाँ पे वर्क निकल के आया है 4, और यहाँ पे ए प्लस में भी दोनों का वर्क निकल के आया, मतलब दोनों का एफिशिएंसी निकल के आया है 9। तो ए प्लस बी मिला के 9 और ए बराबर 4 हमें पता है, तो हम निकाल लेंगे बी बराबर में 5, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए बी प्लस में सी 12 है और हमारे पास बी का वैल्यू दिया गया है 5, तो आप सी का बता नहीं सकते हो क्या? सी का हो जाएगा 7। अब तीनों मिला के सॉल्व करना है और काम कितना करेंगे? जितना दिया है उतना ही तो करेंगे। तो 72 बट्टे में 4 5 ने 9 और 7 कितना हो जाएगा? 9 7 16। ठीक है, तो जो भी आएगा आपका 72 बट्टे में 16 आंसर आएगा। 72 बट्टे में 16, यानी कि अगर हम करना चाहें तो 4 से 16 और 4 9, मतलब कि 4 से हो जाएगा आपका 18 से 72, 18 18 बटा 4 यानी कि 9 बट्टे में 2, 9 बटे 2 यानी कि 4.5, 4.5 आंसर। टिक करो, आगे बढ़ो। देखो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखते हैं। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके एक दुकानदार एक सोफा सेट पर जो 12% की छूट दे करके इतना रुपए में बेच रहे हैं, जो भी है 17,776 रुपए में बेच रहे हैं। सोफा सेट पर अंकित मूल्य कितना है, ये चीज आपको बताना है। देखिए, तो एक कंसेप्ट हमने कल बताया था आपको, वो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, उस चीज को भी आप टेकल कर सकते हैं। और नहीं तो कोई भी चीज आपको पता है कि कोई भी चीज 100 मान के कर लेंगे, यानी अपने आप में 100 होती है। तो आप बताइए कि हम 12% इसके इस पे छूट दे दें, 12% का छूट दे तो हम बेचेंगे कितने में? 88 में। तो हमारे अकॉर्डिंग तो 88 बेचा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बेच दिया? 88 और ये 17,776। ठीक है, तो आप बताओ कि हम इसको कट करेंगे तो 11/88। ठीक है, 11 से इसको कट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 11 का 11 6 67,
67 हो जाएगा ना, यानी कि 11 छक्का 66, 1 17, 11 का 11, 11 छक्का 66, 16 16 आ गया। फिर 8 से करेंगे कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, आपको पता है 0 डालेंगे तो फिर दोनों कट देंगे तो 8 दूनी 16 यानी कि 202। ठीक है, जो भी है 202। तो बताइए कि 1 बराबर 202, तो 100 बराबर कितना है, 2 0 लगा दो, 202 पे टिक करो आंसर और आगे बढ़ो। देखो टोटल क्वेश्चन हमने कोशिश किया आपको बेस्ट देने की। ठीक है, और आप अगर इस क्वेश्चंस को, इस मतलब वीडियो को आप अगर पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ी भी अगर अच्छे लगे तो आप लाइक तो कर ही दोगे। ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और एक चीज मैं चाहूंगा दोस्त आपसे, अगर आप लास्ट तक वीडियो देखे हो तो आप अपना मतलब कि फीडबैक जरूर देना, ताकि मैं क्या करूं, इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या क्या करूं, मतलब जो भी है। अगर कोई मतलब चाहते हैं आप सुधार करना, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है भाई, रिजल्ट जो भी है आपको मतलब कि प्रूव करता है एक चीज है कि हाँ भाई ये लाना संभव है, पॉसिबल है। कितना भी टफ पेपर क्यों न बना दे, लेकिन आप चाहेंगे तो इस चीज को ला सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए कोई टफ है नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।